एक बुमराह सारी दुनिया को डरा रहे हैं, लेकिन फिर एक बॉलर ऐसा आया जिसने हमें वो दिखाया जो हमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो 150 प्लस जा रहा था, 155 जा रहा था, कान के बगल से सीटियां बजा रहा था। वो आया तो हमें लगा कि अरे हमें हमारा ब्रेटली मिल गया, हमें हमारा अख्तर मिल गया। मयंक कैसे ये 155 वाले पहुंच गए, क्योंकि ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में देखा था। जब मेरा फर्स्ट ईयर था LSG में, तब मुझे पता चला कि आई कैन बोल एट 150। जब आपने अपना डेब्यू किया था और वो 155, 154, 156 क्लिक कर रहे थे, कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको लगा कि दिस इज माय मैच एक्चुअली हम हार रहे थे। वो पहले तो मैं वेट कर रहा था अपनी कि अब तो कुछ बचा नहीं है मैच में, तो अब बॉल डाल के शायद मैं बच जाऊँगा या निकल जाऊँगा मैच ही। लेकिन जब वो मैच धीरे धीरे पहला या दूसरा ओवर जब हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद हाँ आई कैन चेंज दिस मैच। कोई ऐसा ड्रीम प्लेयर था जिसका मैसेज आपको आया और आपको बड़ा अच्छा लगा? डेल शेन का एक्चुअली मुझे मैसेज आया RCB के मैच के बाद। जब आप आए थे तो वर्ल्ड क्रिकेट में आपको लेकर चर्चा होने लगी। आपके बारे में मैंने सुना हमेशा से इतना ही पेस था आपका, वो ऊपर जाकर क्यों चोट का शिकार हो गया? नेचुरल थिंग भी जो आते उसके बियॉन्ड आप कुछ कर नहीं सकते, चाहे डॉक्टर सर्जन कोई भी हो। तो अभी भी मयंक वो 155 प्लस क्लिक करने की तरफ भागेंगे जो इंजरी का रीजन हो सकती है? मेरा बॉडी अलाउ करता है कि 155 डालने का, तो वो भी करूँगा, और अगर नहीं करता तो आई रिस्पेक्ट दैट। इंजरी में कभी कोई लो मोमेंट आया? इंजरीज जब होती है तो आपके पास ज़्यादा लोग नहीं होते, तो मेंटली मेरे हिसाब से इंजरी का फेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मोर देन फिजिकली। सफलता में लोग तालियां बजाते हैं, बिल्कुल। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। मयंक क्या तो इंट्रोवर्ट है? हाँ सर। मतलब जितना गेंद डराती है उतना आप नहीं डराते? नहीं, वैसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करता हूँ कि लाइक ऑन फील्ड में ये पर्सनैलिटी अपनी ना कैरी करूँ, कोई मर्सी ना दिखाऊँ मैं किसी बैट्समैन या कुछ भी। जब आप ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी जैसे किसी प्लेयर साथ शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम, एक लिविंग लेजेंड अपने आप में वो है, तो वहां से क्या ग्रैब करो, कितना हेल्पफुल होता है ये? भैया NCA में भी थे, तो मैं भी वहाँ रियाप कर रहा था, तो उनके साथ बहुत बात हुआ। इतने एक्सपीरियंस बॉलर है जिन्होंने इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले, इतने सारे ICC टूर्नामेंट्स खेले, सो वो एक अलग ही लाइक प्लस पॉइंट है किसी भी प्लेयर और किसी भी फास्ट बॉलर से। कमेंट्स स्टक। कहीं किसी ने कभी कहा आपसे कि यार वो तोड़ देना? कहते तो सभी है, लेकिन वो इंडिया वो देश है जहां पर बल्लेबाज गेंदबाजों को डराते हैं। लॉजिकली हमने कभी सोचा नहीं था कि 2015 के पहले की गेंदबाज भी डराएंगे। एक बुमराह सारी दुनिया को डरा रहे हैं, लेकिन फिर एक बॉलर ऐसा आया जिसने हमें वो दिखाया जो हमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो 150 प्लस जा रहा था, 155 जा रहा था, कान के बगल से सीटियां बजा रहा था। वो आया तो हमें लगा कि अरे हमें हमारा ब्रेटली मिल गया, हमें हमारा अख्तर मिल गया। LSG ने उसमें इन्वेस्ट किया। वो मयंक फिलहाल हमारे साथ है। मयंक कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? बहुत बहुत खुश हूं मैं आपको फिट फाइन यहां देखकर। मैंने पहली बार जब आपको LSG की तरफ से गेंदबाजी करते हुए देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया, हमारे पास ऐसा बॉलर। आप आए 4 मैचेस में, 3 मैचेस में आप जबरदस्त छाए, आपने खौफ पैदा किया। मुझे RCB वाला मैच अभी भी याद है कि डर बल्लेबाजों में दिख रहा था मुझे। फिर मुझे मयंक दिखे नहीं। मयंक से मैं 2026 वर्ल्ड कप एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएंगे छाएंगे। अब जब हम IPL 2026 में हैं, कहां है मयंक? मयंक सर अभी यहीं पे ही है आपके सामने ही। मेरा लास्ट ईयर IPL के बाद इंजरी हुआ था, तो उसके बाद मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ा। सो मैं COE में था, आई थिंक 6-7 महीने के लिए वहीं मेरा रिहैब चल रहा था। सो वो बीच का टाइम सारा मेरा वहीं गया। मैंने जैसे कहा मयंक कि जब आप आए थे तो वर्ल्ड क्रिकेट में आपको लेकर चर्चा होने लगी। ऐसा बहुत कम होता है कि एक खिलाड़ी अपना पहला मैच खेले और सारी दुनिया के क्रिकेट के जितने लेजेंड्स हैं वो एक बार में बात करने लगे, आपके फॉलोअर्स रातों रात बढ़ने लगे। ये इंजरी ने आपको क्या सिखाया? बहुत सारी चीज़ें सर कि लाइक पेशेंस डेफिनेटली, और खुद को और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना आई थिंक बॉडी को, क्योंकि जो मेरा बॉलिंग का डिमांड है मेरी बॉडी से वो बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली अगर मेरी एज को कंसीडर करें तो आई थिंक नाउ आफ्टर सर्जरी वो एक चीज़ ज़रूर मेरे में आई है कि लाइक मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा केयर दे रहा हूँ कि सिर्फ ऑन फील्ड अगर मुझे उससे इतना सारा लोड अगर देना है, तो मुझे ऑफ फील्ड उसको वापस पे भी करना पड़ेगा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऑफ फील्ड। सो बहुत सारी चीज़ें इसी का मैं स्पेशली आफ्टर सर्जरी, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट सिनेरियो तक कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारा न्यू चैलेंजेस थे, सो बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं। तो अभी भी मयंक वो 155 प्लस क्लिक करने की तरफ भागेंगे जो इंजरी का रीजन हो सकती है, या मयंक ज्यादा कंसिस्टेंसी और 145 प्लस पेस के आसपास रहेंगे? क्या चेंजेस मयंक ने किए हैं? चेंजेस तो मैंने सर अपनी एज अ सोच के कुछ ऐसा नहीं करा कि लाइक मैं पेस कम करूँगा या मैं ज़्यादा लाइन पे ध्यान रखूँगा या ज़्यादा स्किल डेवलप करूँगा। मेरा वैसा कोई थॉट नहीं था। मेरे को बस एक था कि लाइक जो भी मेरी बॉडी कहेगी मैं वो सुनूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे उस पर वर्क करूँगा या आगे जाऊँगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मेरा बॉडी अलाउ करता है कि 155 डालने का, तो वो भी करूँगा, और अगर नहीं करता तो आई रिस्पेक्ट दैट। अभी नेट्स में कैसा जा रहा है आपका? क्योंकि LSG के प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे, कल शाम भी एक मैच था, कैसा चल रहा है नेट्स पे? नेट्स में बहुत अच्छा है, पेस आ रहा है वापस सेम, सो टचवुड एंड होपफुली कि वो कंटिन्यू रहे। एक क्यूरियस केस एज अ फैन मेरे को जानना था कि
जब कोई बच्चा शुरू में क्रिकेट खेलता है, जैसे आपके बारे में मैंने सुना, आप हमेशा से इतना ही पेस था आपका, आप पेस अच्छी थी आपकी, तो वो बच्चा थ्रू आउट खेलता है, अलग अलग सेगमेंट में खेलता है, उसकी डाइट शायद उस वक्त कमजोर रही होगी, फाइनेंशियल कंडीशन लग रही होगी, बट जब वो एक बड़ी टीम के साथ जुड़ता है, चाहे वो आईपीएल की फ्रेंचाइज हो या इंटरनेशनल टीम, जैसे आपने इंडिया के लिए भी डेब्यू किया, तो वहां तो डाइट भी अच्छी होगी, वहां फिजियो भी अच्छे होंगे, वहां ट्रेनर जबरदस्त होंगे, वहां ख्याल ज्यादा रखा जा रहा है, फिर वो खिलाड़ी जो लगातार उस स्पेस पर ऊपर तक पहुंचा, वो ऊपर जाकर क्यों सर्जरी, क्यों चोट का शिकार हो गया? आई थिंक सर ये डाइट, केयर, फिजियो, ट्रेनर, एक नेचुरल थिंग भी जो आते हैं उसके बियॉन्ड आप कुछ कर नहीं सकते, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही हाईली एजुकेटेड हो, चाहे डॉक्टर सर्जन कोई भी हो, कि लाइक एक वो एज मेरे तरफ नहीं है कि लाइक 23 राइट नाउ, और जब मुझे इंजरी हुआ या इंजरीज हुए वो 21-22 में हुआ। सो ऐसा कहते हैं कि लाइक 25 ईयर्स तक वो पूरा ग्रोन नहीं होता, बोन्स एंड फुली बॉडी ग्रो नहीं होती। सो एक वही मुझे फैक्टर लगता है कि लाइक शायद अभी थोड़ा और टाइम चाहिए बॉडी को, या और ज़्यादा केयर चाहिए। एक बार वो एज क्रॉस हो उसके बाद चीज़ें सेट होने लग जाती है, उसके बाद बॉडी अच्छे से अडेप्ट करने लग जाती है। मयंक यादव का जब डेब्यू हुआ, तो मुझे याद है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज अलग अलग क्रिकेटर्स से किए, जिसमें कई दिल्ली के बॉलर्स थे, कई आसपास के बॉलर्स थे। बहुत सारे बॉलर्स कहते थे कि यार हम कैसे जाएंगे, मतलब ही इज डिफरेंट बीस्ट। फिर जब आप ब्रेक लेकर आप एनसीए में होंगे, या जब आप अपनी रिकवरी कर रहे होंगे, कोई एक लो मोमेंट आया आपकी लाइफ में बाकी लोगों का डेब्यू होते देखकर कि यार मुझे इस टाइम होना चाहिए था? क्या कोई लो मोमेंट था? ऐसा तो नहीं था कि लाइक कोई और डेब्यू कर रहा है और मुझे बुरा लग रहा है, वो तो सर नहीं, बुरा नहीं होता ना कि मैं ये स्लॉट मेरा था, मैं खेलने जाता, इट वाज ऑल सेट, नहीं सर, ये वैसा छाने का तो स्लॉट था। मुझे कभी लगा नहीं। मुझे लगता है कि सबको अपनी मेहनत का ही मिलता है और सबको अपने हिस्से का ही मिलता है लाइफ में। सो वो तो मुझे कभी लगा नहीं कि लाइक मुझे वहाँ होना चाहिए था। इंजरी में कभी कोई लो मोमेंट आया? लो मोमेंट ऑब्वियसली रहती है कि लाइक इंजरीज जब होती है तो आपके पास ज़्यादा लोग नहीं होते, एकदम आप अलग अलग रहते हो, एकदम अकेले रह ट्रू जाते हो। ट्रू तो ट्रू। वो एक तो लो मोमेंट सबके साथ रहता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। तो वो मेंटली मेरे हिसाब से इंजरी का फेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मोर देन फिजिकली। सफलता में लोग तालियां बजाते हैं, बिल्कुल। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। बिल्कुल। बट आपके साथ एलएसजी थी, हम्म, मुझे इस चीज के लिए तो इस फ्रेंचाइज की तारीफ करनी होगी हम्म, कि 2 सालों में आपने सिर्फ 6 मैच खेले शायद, हम्म, इसके बावजूद वो तीसरे साल में आपको लेकर, आप पर भरोसा करके आप पर काम करके जा रहे हैं। जब एक फ्रेंचाइज आप पर इतना भरोसा जताती है कि आप पहले साल में 4 मैच, दूसरे साल में 2 मैच खेल रहे हैं, फिर भी वो आपको रिटेन कर रही है, आप पर ट्रस्ट कर रही है, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड एज अ प्लेयर ऑल्सो, ये कितना आपको रिलीफ देता है? बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है सर कि लाइक कि अगर कोई इतना ट्रस्ट दिखा रहा है, सिर्फ फ्रेंचाइज नहीं, इवन द बीसीसीआई ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया। उन्होंने भी सबका यही था कि लाइक हम बैक करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लाइक जब आप ऐसे इंजरीज फेज में होते हो एंड यू स्टिल हैव दैट थिंग कि लाइक ओके फ्यू पीपल्स आर देयर, वो मुझे बैक करने के लिए वहाँ पे है। सो एक थोड़ा सा वो एक पुश मिल जाता है उससे कि ओनर मैसेज कर रहे हैं या कोई और बात कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन ऑन द अदर साइड वो एक अंदर रहता ही है कि लाइक इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है, इतने सारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, सो उनके लिए करना भी है वापस आके जब भी आप फील्ड में आओ। सो दोनों चीज़ों का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक रिलीफ रहता है हमेशा कि लाइक जब आपके पास लोग होते हैं ट्रस्ट करने के लिए। मयंक क्या तो इंट्रोवर्ट है? हाँ सर। क्योंकि मैं आपको बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं देखता। जी। आप आते हो, आपकी गेंद रफ्तार दिखाती है, एग्रेशन भी उतना आप नहीं दिखाते ग्राउंड पे भी। आमतौर पर फास्ट बॉलर्स हमने जो देखे हैं वो 20 मोड वाले देखते थे, कि जो पेस आपकी वो शोएब अख्तर वाली पेस थी, और शोएब अख्तर के वो लहराते हुए बाल हमें दिखाई पड़ते हैं। मयंक की पेस वैसी है, इंसान बड़े काम, कूल, कंपोज, शांत, सोशल मीडिया से गायब, बड़ा थोड़ा मिसमैच वाला लगता है फास्ट बॉलर वाले थे। वो तो मुझे भी लगता है सर बहुत बार कि लाइक ऑफ फील्ड एंड ऑन फील्ड बहुत डिफरेंट है मेरा। हाँ। ऑफ फील्ड में इतना वैसा हूँ नहीं कि लाइक शोशा या ज़्यादा दिखाना वगैरह, वो इतना मतलब मुझे जितना पसंद गेंद डराती है उतना आप नहीं डराते? नहीं, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करता हूँ कि लाइक ऑन फील्ड में ये पर्सनैलिटी अपनी ना कैरी करूँ, बिकॉज वो मेरे स्किल को, मेरी जो बॉलिंग है वो उसको इतना सूट नहीं करेगा। सो मैं ट्राई करता हूँ कि लाइक जब भी ऑन फील्ड हूँ तो मैं एक डिफरेंट मयंक हूँ, सो ताकि कोई मर्सी ना दिखाऊं मैं किसी बैट्समैन या कुछ। हाँ हाँ, आपके कई साथी आए, उन्होंने कहा कान के बगल, शहबाज ने कहा कान के बगल से मयंक की गेंद निकली, प्यारी 6 सीटी बजी। जब आपने अपना डेब्यू किया था और वो 155, 154, 156 क्लिक कर रहे थे, मतलब कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको लगा कि दिस इज माय मोमेंट? आई थिंक डेब्यू मैच में मुझे लगा था कि एकदम से जब मैच एक्चुअली हम हार रहे थे वो, सो 9 ओवर्स में कुछ उनके 110 रन थे एंड उनको सिर्फ 11 ओवर में 80-90 रन ही चाहिए थे। तो पहले तो मैं वेट कर रहा था अपनी कि अब तो कुछ बचा नहीं है मैच में, तो अब बॉल डाल के शायद मैं बच जाऊँगा या निकल जाऊँगा मैच ये। लेकिन जब वो मैच धीरे धीरे पहला या दूसरा ओवर जब हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद हाँ मेरे पे वो कंट्रोल मुझे लग रहा है और आई कैन चेंज दिस मैच। सो वो एक मोमेंट था जहाँ मुझे लगा कि ठीक है कुछ चेंज हो रहा है। बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस मिल रहे थे, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, आई एम श्योर बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे। कोई ऐसा ड्रीम प्लेयर था जिसका मैसेज आपको आया और आपको बड़ा अच्छा लगा कि यार इन्होंने मुझे मैसेज किया?
जब डेल स्टेन का एक्चुअली मुझे मैसेज आया था सेकंड मैच के बाद, आरसीबी के मैच के बाद, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा आइडल है बचपन से ही। सो उनका जब मैंने मैसेज देखा तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। आमतौर पर इंडिया में जो बॉलर्स होते हैं वो स्पिनर ज्यादा थे जब आप राइज कर रहे होगे, पेस बॉलर्स थे बट वो 130 140 तक क्लिक करते थे, 150 प्लस हम इमेजिन नहीं करते थे, कहीं किसी की एक दो गेंद गलती से निकल गई वो अलग बात है। मयंक कैसे ये 155 वाले पहुंच गए, क्योंकि ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में देखा था। सर वो है कि लाइक हमारे कंट्री को इतना फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं जाना जाता, बट आई थिंक जब से बूमबिया की वजह से एल से कि लाइक जो वो एक बैच था बूमबिया, शामी भी है इधर, तो शामी भी है, ईशान भी है, सो ये जब लोग थे तो इनकी वजह से वो बहुत शिफ्ट हुआ। एंड मुझे आई थिंक जब मेरा फर्स्ट ईयर था एलएसजी में तब मुझे पता चला कि आई कैन बोल एट 150। सो उसके बाद मेरा माइंडसेट, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ कि लाइक ओके अब मुझे, अगर ये गिफ्ट है मेरे पास, एक नेचुरल एबिलिटी है, सो मुझे इसके साथ अब इसको रिस्पेक्ट देना और इसके साथ काम करना है। जब आप ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी जैसे किसी प्लेयर साथ शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम, जिसने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट निकाले, एक लिविंग लेजेंड अपने आप में वो है, तो वहां से क्या ग्रैब कर रहे हो, कितना हेल्पफुल होता है ये? बहुत हेल्पफुल रहता है। लाइक भैया एनसीए में भी थे, सो मैं भी वहाँ रिहैब कर रहा था, तो उनके साथ बहुत बात हुआ कि लाइक कैसे आप अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हो, कैसे क्या क्या फेजेस आते हैं फास्ट बॉलर्स के, या कैसे कैसे आप डील कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लाइक अगर इतने एक्सपीरियंस बॉलर है जिन्होंने इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले, इतने सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले, सो वो एक अलग ही लाइक एक प्लस पॉइंट है किसी भी प्लेयर और किसी भी फास्ट बॉलर्स के। आपके जो बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण सर, वो शमी साहब के साथ, बुमराह के साथ, ईशांत के साथ काफ़ी काम उन्होंने किया। बुमराह के एक्शन को लेकर लगता था कि शायद इंजरीज हो सकती हैं उन्हें, बट काफ़ी हेल्प उन्होंने किया केकेआर में भी। कितना हेल्पफुल हो रहा है ये आपके लिए, और इस सीज़न आप फिजिकली अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? भरत सर है इधर, तो वो बहुत ही एक, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने भी सारे अच्छे लाइक सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं, कई हर फॉर्मेट में वो टीम के साथ थे। सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस सीज़न के लिए मेरा एक ही गोल है मेरे लिए कि लाइक मैं सारे मैचेस के लिए अवेलेबल हूँ टीम के लिए, बस। आप अपनी फिजिकली आप अपने आप से एनालाइज करो कि आप इस साल, क्योंकि मयंक खेलेगा, मयंक हिट है ये सबको पता है। जी जी। मयंक फिजिकली अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे हैं हाँ सारे बिल्कुल मैचेस के लिए? बिल्कुल सर। ओके, एक लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर का, मैं एक इंडियन क्रिकेटर्स का और एक फिर आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स स्टार्ट करूंगा। आपके दिस और दैट में आपको अपने फेवरेट चूज करने हैं। जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड? मार्कवुड। मार्कवुड बिकॉज ऑफ पेस? नहीं, लाइक ओवरऑल पर्सनल। नाइस। मार्कवुड, शाहीन अफरीदी? मार्कवुड। मार्कवुड, नौके? नौके। नौके, रबाडा? रबाडा। रबाडा, बोल्ट? रबाडा। रबाडा, हेजलवुड? हेजलवुड। हेजलवुड, कमिंस? पैट कमिंस। कमिंस, स्टार्क? स्टार्क। ओके, एक इंडियन प्लेयर पे भी हमने रखा है, छोटा सेगमेंट है, जो आईपीएल खेल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चहर? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी? मोहम्मद शामी। एक आखिरी सवाल, ये बहुत सारे फैंस का सवाल था। जैसे आपने कहा कि इंडियन पेसर्स, हम वो स्पीड नहीं पहले चेक करते थे, अब हम चेक करते हैं, जब आप फेंकते हम चेक करते हैं। क्या वो 6 kmph बढ़ सकता है जो 100 माइल्स जा सकता है? ये आपके जहन में है कहीं दूर दराज तक? अभी तो नहीं सर कि लाइक अभी तो मैं उस तरफ नहीं सोच रहा इतना कि लाइक मेरे को वो टच करना है, या मैंने कभी सोचा नहीं कि लाइक मुझे कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं कि लाइक मैं 155 क्लिक करूँगा या 156। जो भी मेरा बॉडी से आ रहा था तो वो मैंने डिलीवर करा बस। तो अभी भी मेरा वैसा कोई थॉट नहीं है कि लाइक मुझे और तेज डालना है या वो वापस उस पेस पे कहीं आना है। किसी ने कभी कहा आपसे कि यार वो तोड़ देना? कहते तो सभी है, लेकिन वो थोड़ा अजीब है वो, क्योंकि लाइक बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली, और मेरी एज में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी मेरा उस जगह थॉट नहीं है, जो भी अगर आएगा 156 आया उससे ज़्यादा आया वो एक प्लस पॉइंट ही है, लेकिन मेरा भी ज़्यादा ध्यान परफॉर्मेंस पे है कि मैं परफॉर्म बट जहन में है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना है? अभी नहीं। ब्रेटली अख्तर? ब्रेटली। व्हाई? हीज एक्शन इज मोर क्लीन, सो वो मुझे मतलब ब्रेटली को देख के मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। लास्ट क्वेश्चन, वन इंडियन प्लेयर जो आपको लगता है इस साल आपकी एलएसजी की टीम से, बिकॉज एलएसजी इस साल बॉलिंग यूनिट इंडियन बहुत सॉलिड है, एक प्लेयर इंडियन जो आपको लगता है आपके अलावा अनकैप्ड, जो आपको लगता है आने वाले सालों में बहुत अच्छा करेगा? बॉलर? फास्ट बॉलर। हाँ, फास्ट बॉलर, स्पिनर? फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर आई थिंक मोहसिन खान। मोहसिन, नाइस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, क्योंकि आप फिट हो तो हिट हो। लेट्स जस्ट होप कि आप, शमी, मोहसिन, बाकी सब मिलकर इस साल लखनवीयों को मुस्कुराने का मौका दें। थैंक यू सर। कि हम क्या लखनवी कहते हैं, हाँ थोड़े सेंटी थोड़े मस्त, हम लखनवी जबरदस्त, बट ये मुस्कुराहट तभी होगी जब आप खेलेंगे। एंड आई होप कि जो भरोसा गोयनका साहब ने आप पर, एलएसजी मैनेजमेंट ने आप पर जताया, आई होप यू बी बैक। थैंक यू सो मच सर। एनी वर्ड्स फॉर टीम मैनेजमेंट? एक क्लास क्वेश्चन रखता हूं मैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बात होती है, वर्क कल्चर को लेकर। आपकी तो पहली ही टीम ये है, कैसा वर्क कल्चर यहाँ का है? इस साल तो बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, लाइक ऐसा सारी टीम, सारे कोचेस बिल्कुल एक साथ, ऐसा फैमिली लग रहे हैं। अभी हमने
ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करा, लेकिन स्टिल बॉन्डिंग वगैरह बहुत अच्छा है टीम का। सो एंड हाउस योर बॉन्ड विद योर बॉस विद गोयनका सर? वेरी गुड, उनके साथ तो बहुत अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग से वो मुझे जानते हैं, तो उनके साथ बहुत क्या बातें करते हो आप लोग? कुछ नहीं, मोस्टली क्रिकेट का ही रहता है, या कभी अगर उनकी जो फुटबॉल टीम है मोहन बगान, उसके उसके लिए बात होती है, तो वैसे कभी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हुए आप या थोड़ा और खेलते? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगा कभी, बाकी पता नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।